हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारे YouTube के बढ़ते परिवार के साथ आए दिन नए नए लोग हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं, जिसमें बहुत से यंगस्टर भी हैं और रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। बट एक सवाल वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर, क्या 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम करोड़पति बन सकते हैं? क्या हम अपने रिटायरमेंट के पहले एक मोटा बैंक बैलेंस बना सकते हैं? तो यंगस्टर तैयार हो जाइए, और केवल यंगस्टर ही, क्योंकि बाकी लोग भी क्यों। आज हम आपको अमीर बनाने का एक सिंपल मूल मंत्र बताने जा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। और दोस्तों, ये 8वां अजूबा जो टर्म है, मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा हूं, इसको बोलने वाले हैं महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है इसे पाकर अर्न करता है, और जो इसे नहीं समझता है उसे पे करना पड़ता है। और हम पाना और चुकाना दोनों समझेंगे, जिससे आपका फोकस, इंटरेस्ट दोनों आए और गलती कभी ना करें। बट कंपाउंडिंग जानने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्पेशली यंगस्टर, कि क्या कभी आपने अभी तक डीमेट खुलवाया है? अगर नहीं तो 5 पैसा आप जैसे यंगस्टर के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं या 25 ईयर्स से कम उम्र के हैं, उनके लिए 5 पैसा यंग वेस्टर डीमेट अकाउंट, जहां आप बिना कोई अकाउंट ओपनिंग दिए हुए अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही आपको इंक्रीज करने के लिए यहां ब्रोकरेज फी भी 0 कर दी गई है, जिससे आप खुलकर ट्रेडिंग कर सकें। और आप चाहें तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या डिलीवरी, आपको सारी सुविधा निःशुल्क मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ अकाउंट के नन मेंटेनेंस पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अगर हम दूसरे ब्रोकर की बात करें तो यहाँ आपसे अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर 300 to 1000 रुपीज़ तक लिया जाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी ट्रेड में सेल करते वक्त हमें CDSL या DP चार्ज पे करने होते हैं, और सबसे कम जो DP चार्ज होता है वो 5 पैसा का है, जहां आपको महज 5 रुपीज़ चुकाने पड़ते हैं, जबकि दूसरी जगह 15 रुपये का चार्ज है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म फी देनी होती है, ना कोई कमीशन। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो 5 पैसा स्कूल लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां एक कॉन्सेप्ट 1 मिनट में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर पर जाकर, आईफोन यूजर डायरेक्टली वेबसाइट यानी school.5paisa.com पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते समय प्रोमो कोड यंगवेस्टर यूज करना ना भूलें। अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आते हैं 8वें अजूबे की तरफ, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकॉन ना हिट किया हो तो जरूर कर लें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट तो सुना था, ये कंपाउंडिंग कहां से आ गया? तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग में फर्क क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। और कंपाउंड के बारे में आपने सुना होगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट बंद, टाइम माइनस प्रिंसिपल, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। अब सपोज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10% के इंटरेस्ट रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करके आपको ये रकम हर साल 10,000 एज अ रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप इस रकम को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हर साल कंपाउंडिंग बढ़ेगी, और 10 साल में आपका पैसा 2.5 गुना से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आप टेबल पर देख पा रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक अंतर यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रिटर्न आप कमाते हैं अगली निवेश अवधि पर, उसको उस पर भी रिटर्न मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम 10 सालों के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिटर्न का अंतर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ
कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाला रिटर्न साल दर साल बढ़ता चला जाता है। अब जो इसमें सबसे बड़ा मैजिक है वो लोग नहीं समझ पाते हैं या फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो है टाइम। आपने सुना होगा कि अगर आप अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना होगा और कम एज में ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी, ताकि लंबे समय में कंपाउंडिंग के मदद से आपको रिटर्न तेजी से बढ़े और कम एज में शुरू करने पर आपके इन्वेस्ट को बढ़ाने का वक्त ज्यादा मिले। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जहां से आपको 12% रिटर्न मिलता है और 1 साल के बाद आपकी रकम 1,12,000 रुपए हो जाएगी। अब अगर आप ये रकम 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अमाउंट का मूल्य 1,97,000 रुपीज हो जाएगा। राइट है, तो यानी आपका अमाउंट लगभग 2 गुना। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में आपके पैसे ₹12,000 बढ़ गए और 6 ईयर में अमाउंट लगभग डबल हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि टाइम का इन्वेस्टमेंट पर कितना बड़ा इंपैक्ट है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप यही 1 लाख रुपए को 30 ईयर तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 ईयर बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 30 ईयर टाइम बाद के मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 लाख हो जाएगी। तो इसे आप समझ गए होंगे कि टाइम के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत तेजी से बढ़ती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में निवेश में हुई रकम एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है और आपको पैसे की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखती चली जाती है। हमें अपना इन्वेस्टमेंट कम एज में शुरू करना चाहिए। इसका फायदा यह है कि हम छोटी सी कहानी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 2 दोस्त होते हैं, अजय और अतुल, जिन्होंने एक साथ नौकरी शुरू की। अजय ने 25 साल के एज में ही हर महीने 10,000 बचाना शुरू कर दिया और हर साल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता था, जबकि अतुल ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया। तो 10 साल बाद अजय ने अपना सालाना 1,20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 8% का रिटर्न कमाया, एनुअल रिटर्न, और कंपाउंडिंग के मदद से इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कीमत 10 साल में 18 लाख से भी ऊपर हो गई। दूसरी ओर अतुल अभी भी 0 इन्वेस्टमेंट पर है। तो अब अतुल ने 10 साल बाद यानी 35 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और सालाना 1,20,000, करेक्ट। तो अजय ने 10 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जो अमाउंट था उसे इन्वेस्टमेंट रखा और ईयरली इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। ध्यान से, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो चार्ट दिख रहा है, 20 साल बाद अजय के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख रुपीस हो गई और अतुल की सिर्फ 18 लाख। तो अतुल उसके बाद भी हर साल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा और 25 साल बाद दोनों रिटायर होने की एज पे आए तो अजय के इन्वेस्टमेंट की कीमत करीब 60 लाख हो गई, जबकि अतुल के इन्वेस्टमेंट की कीमत 35 लाख ही हुई। तो आप साफ देख सकते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से अजय ने थोड़े समय तक नियमित इन्वेस्ट किया और ज्यादा रिटर्न पाया। तो अगर हम इन्वेस्ट राशि का क्यूमुलेटिव सम लें तो अजय ने 12 लाख का इन्वेस्ट किया और 25 साल की नौकरी के दौरान उसने 60 लाख का रिटर्न मिला, जबकि अतुल ने अपनी नौकरी के दौरान 18 लाख इन्वेस्ट किया और रिटायरमेंट के समय सिर्फ 35 लाख मिले। तो इसलिए हम आप सबको यही सलाह देंगे, आप जितनी जल्दी हो अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा ले। हम उम्मीद करेंगे कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करें, साथ ही औरों को भी ये सलाह दें, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि लर्निंग तभी होगी जब अर्निंग होगी और अर्निंग और लर्निंग साथ में चलती रहनी चाहिए। तो यंगस्टर कमेंट करके हमें बताएं कि करोड़पति बनना सिंपल है या मुश्किल, और अगर आपको कंपाउंडिंग मूल मंत्र समझ आ गया हो तो बताएं कि कब से फिर आप शुरू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का ये सफर, और लोगों के साथ लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।